हेलो स्टूडेंट, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं 12th एनसीईआरटी चैप्टर है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, या अपन कहें हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अपन हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को शुरू करें तो कुछ बातें अपन देख लें। हेलोजन का मतलब होता है X इज इक्वल टू FCl Br या I, कोई भी हो सकता है। तो हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को सबसे पहले क्लासिफिकेशन करते हैं कि कितने टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं। तो हेलोजन कंपाउंड्स का या हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को क्लासिफाइड करते हैं तो सबसे पहले जो इसका क्लासिफिकेशन है वो दो टाइप से डिवाइड किया गया है। X जिस कार्बन से कनेक्ट, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 पहला टाइप, और दूसरा टाइप X जिस कार्बन से कनेक्ट हो, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो बताओ बच्चों, सबसे पहले अपन ने दो टाइप से क्लासिफाइड किया। X जिस कार्बन से कनेक्ट हो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो, और दूसरा टाइप जो है वो है X जिस कार्बन से कनेक्ट हो उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2। अब अपन सबसे पहले जो डिटेल डिस्कस करेंगे वो इसकी है कि X जिस कार्बन से कनेक्ट है वो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो, वो कितने टाइप के होते हैं। ये बेटा 3 टाइप्स के होते हैं, उसको अपन देखते हैं यहाँ पे। पहला एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन, दूसरा होता है एलाइलिक हैलाइड, और तीसरा होता है बेंजाइलिक हैलाइड। बहुत सिंपल वे में अपन देखें तो पहला जो टाइप में डिस्कस कर रहा हूँ ए, वो आप देखें एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन। X जिस कार्बन से कनेक्ट है वो कार्बन तो sp3 में होगा, क्योंकि यही क्लासिफिकेशन अपन डिस्कस कर रहे हैं। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो तो sp3 में होगा ही। अब ये कार्बन अगर फर्दर किसी वन कार्बन से फिर से कनेक्ट है तो इसको बोलते हैं 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, और यही कार्बन अगर 2 कार्बन से कनेक्ट हो तो इसको बोलेंगे 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, और यही कार्बन अगर 3 कार्बन से कनेक्ट हो तो अपन उसको बोलेंगे टर्सरी या 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। तो जैसा अपन देख सकते हैं, ये रहा प्राइमरी, ये रहा सेकेंडरी और ये रहा टर्सरी, मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री। तो वेरी सिंपल, दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं। X जिस कार्बन से कनेक्ट हो वो अगर एक ही कार्बन से कनेक्ट हो, फर्दर एक ही कार्बन से कनेक्ट हो उसको 1 डिग्री, अगर वो 2 कार्बन से कनेक्ट हो तो उसको 2 डिग्री, और अगर वो 3 कार्बन से कनेक्ट हो तो 3 डिग्री। अब जो बी पार्ट है वो और अच्छा बी पार्ट देखें, इसके नाम को फील करें, एलाइलिक हैलाइड। बहुत अच्छी डेफिनेशन है इसका कि X जिस कार्बन से कनेक्ट है वो तो sp3 हो गई, लेकिन उसके बाद जो कार्बन है और कार्बन के बीच जो डबल बॉन्ड हो, इसका मतलब नेक्स्ट कार्बन sp2 में हो। X जिस कार्बन से कनेक्ट है ये तो sp3 में है ही है, ये sp3 में है, लेकिन उसका जो नेक्स्ट कार्बन है वो किसमें होना चाहिए, sp2 में। इसको बोलते हैं एलाइलिक। अब बेटा अपन एग्जांपल देखते हैं। ये रहा फर्स्ट, X जिस कार्बन से कनेक्ट है वो sp3 में है, लेकिन उसका नेक्स्ट कौन सा है, sp2 में। कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड का है इसलिए sp2 होगा, और ये एक और एग्जांपल है। अब तीसरी बात करते हैं अपन बेंजाइलिक। बेंजाइलिक का मतलब होता है कि X जिस कार्बन से कनेक्ट है वो तो sp3 में होगा ही, लेकिन उसके जस्ट बगल में अगर फिनाइल रिंग हो, एरोमेटिक रिंग हो, एनएरोमेटिक रिंग से कनेक्ट हो तो उसको बोलते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक। अब बेंजाइलिक हैलाइड जो होते हैं वो भी 3 टाइप के होते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो बेटा अपन डिस्कस करते हैं। देखो आप फर्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं, X जिस कार्बन से कनेक्ट है ये वाला sp3 में है ही है, लेकिन उसके जस्ट नेक्स्ट जो है वो कौन है बताओ, एरोमेटिक रिंग है, इसलिए इसको बेंजाइलिक बोलेंगे। और ये वाला जो कार्बन है, ये वाला, ये है 1 डिग्री कार्बन, इसलिए इसको 1 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड कहते हैं। अब आप नेक्स्ट देखें, X जिस कार्बन से कनेक्ट है ये वाला कार्बन sp3 में है, उसके नेक्स्ट कौन है, फिनाइल रिंग है, दिखाई दे रहा होगा आपको फिनाइल रिंग, ये रहा फिनाइल रिंग नेक्स्ट, है ना। तो इसका मतलब ये बेंजाइलिक तो है, लेकिन ये वाला जो कार्बन है ये बताओ 3 कार्बन से कनेक्ट है, इसलिए 3 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड होगा।
तो ये तो हुआ सिंपल सा क्लासिफिकेशन, फर्स्ट कंप्लीट हुआ है। X जिस कार्बन से कनेक्ट है वो sp3 में हो, वो 3 टाइप्स के होते हैं, एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन, दूसरा एलाइलिक हैलाइड और तीसरा बेंजाइलिक हैलाइड। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट में अपन ने बच्चों अभी डिस्कस किया था कि X जिस कार्बन से कनेक्ट होगा वो कार्बन sp2 में होगा। मतलब X जिस कार्बन से कनेक्ट है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। ये केवल 2 टाइप के होते हैं, फर्स्ट है अपने पास विनाइलिक और दूसरा है एरिल हैलाइड। विनाइलिक को अपन आइडेंटिफाई करते हैं, X जिस कार्बन से कनेक्ट है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए। ये लो कार्बन से कनेक्ट है, क्लियर? तो इसका मतलब ये वाला विनाइलिक होगा। इसके एग्जांपल अपन देखते हैं, ये रहा है विनाइलिक, ये रहा X, ये वाला जिस कार्बन से कनेक्ट है sp2 में है, इसलिए इसको बोलते हैं विनाइलिक। अब बात करते हैं अपन एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड को अपन डिस्कस कर रहे हैं, X जिस कार्बन से कनेक्ट हो वो कार्बन ही किसका हो, एरोमेटिक रिंग का हो। ये लो एरोमेटिक रिंग बेंजीन, मतलब ये जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हो, यहाँ भी sp2 में था, यहाँ भी sp2 में, लेकिन यहाँ sp2 C डबल बॉन्ड का था, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का था। यहाँ बताओ ये वाला जो कार्बन है ये एरोमेटिक रिंग का sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो, उसको अपन बोलते हैं एरिल हैलाइड। और अब बच्चों अपन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है नेचर ऑफ CX बॉन्ड। तो CX बॉन्ड पर अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो CX जो बॉन्ड है उसको इस तरह से नोट करते हैं। और अब इस CX बॉन्ड में हम जानते हैं कि हाइड्रोजन एटम का EN जो है वो कार्बन से ज्यादा होता है, इसीलिए यहाँ पर EN डिफरेंस होता है और यहाँ के इलेक्ट्रॉन पार्शियल हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट होते हैं और यहाँ हाइड्रोजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। और अब हम बात करते हैं, इसका मतलब ये जो CX बॉन्ड है ये पोलर फॉर्म में रहेगा और इस पोलराइजेशन की वजह है EN डिफरेंस होना। अब बात करते हैं कि CX बॉन्ड कितने टाइप का होता है। तो CX बॉन्ड यहाँ 4 टाइप का CX बॉन्ड हो सकता है, या CF हो सकता है, CCl हो सकता है और CBr हो सकता है और CI हो सकता है। तो CX जो बॉन्ड है वो 4 टाइप के होते हैं। अब अपन एक एक को डिस्कस करते हैं। हम जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में FCl, Br और I एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं और पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में हम टॉप से बॉटम की तरफ जाएं तो बताओ इनका साइज जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। और साइज इंक्रीज होने से इन CX बॉन्ड की नेचर पर क्या इफेक्ट होता है वो अपन डिस्कस करने वाले हैं। जैसे इन 4 टाइप के जो CX बॉन्ड है, CF, CCl, CBr और CI, ये 4 टाइप के जो CX बॉन्ड है इनका अपन अब डिस्कस करने वाले हैं, इनकी बॉन्ड लेंथ, इनकी बॉन्ड एंथैल्पी और डाइपोल मोमेंट। तो बच्चों अपन सबसे पहले बॉन्ड लेंथ पे डिस्कस करते हैं। तो हम जानते हैं कि C और F जो है ये बॉन्ड वाला है, तो इसमें EN जो है, EN डिफरेंस काफी ज्यादा है कार्बन और फ्लोरीन, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा जो EN है वो कौन है, फ्लोरीन। तो बताओ यहाँ EN डिफरेंस ज्यादा है इसलिए इसमें पोलराइजेशन ज्यादा होगा। और हम कंपेयर कर रहे हैं अब CI से, जिसमें EN डिफरेंस क्या होगा बच्चों, कम होगा। EN डिफरेंस कम तो पोलराइजेशन भी क्या होगा, कम। अब कंपेयर टू CF, तो CF में EN डिफरेंस ज्यादा, पोलराइजेशन ज्यादा, पोलराइजेशन ज्यादा तो बताओ बच्चों यहाँ अट्रैक्शन ज्यादा, और अट्रैक्शन ज्यादा तो इनके बीच बॉन्ड लेंथ क्या होगा, शॉर्ट होगी, कम होगी। हम कंपेयर करेंगे CI में, पोलराइजेशन क्या हुआ यहाँ, कम, पोलराइजेशन कम तो अट्रैक्शन क्या होगा, कम, और अट्रैक्शन कम तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। और अपन देख सकते हैं इसमें ये रहा जो मैं अभी बोल रहा था। तो CF में यहाँ आप देखें ये रहा CF में बॉन्ड लेंथ और यहाँ CI में बॉन्ड लेंथ। तो बताओ बॉन्ड लेंथ ज्यादा किस में है, CI में, राइट।
बॉन्ड लेंथ कम किसकी है, सी एफ की। अब बात करते हैं अपन सी एक्स की बॉन्ड एंथैल्पी। तो हम जानते हैं कि जो बॉन्ड जितना सॉल्ट होगा वो उतना ही स्ट्रांग होगा, मतलब जो जितना बॉन्ड लेंथ जहां कम होगी, ये देखो आप सी एफ की बॉन्ड लेंथ क्या है, कम, तो बताओ बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा। और बताओ सी आई की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो बताओ इसमें बॉन्ड एंथैल्पी, तो बॉन्ड स्ट्रांग नहीं वीक होगा, इसलिए बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी। इसी के बिहाफ पर मैं आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट और डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसमें बॉन्ड ब्रेकिंग ऑर्डर आता है कि ये जो सी एक्स बॉन्ड है ये किस ऑर्डर में ब्रेक होगा, इसी बॉन्ड एंथैल्पी के बिहाफ पर अपन बता सकते हैं। सबसे इजीली ब्रेकेबल कौन होगा, जल्दी से कौन ब्रेक होगा, सी आई, फिर उसके बाद कौन होगा, क्योंकि ये सबसे वीक है, फिर कौन होगा, सी बी आर, फिर बताओ कौन होगा, सी सी एल, और फिर कौन होगा बताओ, सी एफ, ये बॉन्ड ब्रेकिंग भी होगा। अब उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और बच गया, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट जो होता है वो म्यू होता है, म्यू इज इक्वल टू क्यू इनटू टी। क्यू क्या है, चार्ज, डी क्या है, डिस्टेंस है। इसका मतलब एक छोटी सी बात अपन समझ लें कि जो डाइपोल मोमेंट है वो चार्ज और डिस्टेंस दोनों का रिजल्ट है, दोनों का इम्पैक्ट आता है इसमें। तो इसमें जो है ये याद रखने वाली बात क्या है, ध्यान से सुनना, जो जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, सीएफ का डाइपोल मोमेंट ज्यादा बताते हैं, जबकि डाइपोल मोमेंट ओवरऑल रिजल्ट है किसका, चार्ज और डिस्टेंस का। तो चार्ज और डिस्टेंस के ब्याह पर बहुत शानदार रिजल्ट आया, याद रखना है सब बच्चों को, डाटाबेस वैल्यू है, ध्यान से सुन लेना। CCl का ये लो आपके सामने है, CF से ज्यादा होता है या कम होता है, ज्यादा। इसका मतलब डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा है वो CCl में होगा, फिर उसके बाद CF में होगा, फिर उसके बाद CBr में होगा, और सबसे कम किस में होगा, CI। मतलब ये ऑर्डर तो सब, ये ऑर्डर आपको याद रखना है। अक्सर इसमें स्टूडेंट गलती करते हैं, वो CF को पहले नोट करते हैं, जबकि डाइपोल मोमेंट हल्का सा ज्यादा किसका होता है बताओ, CCl का। सब बच्चों को याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट बात है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। नाउ मेथड ऑफ प्रिपरेशन में इंपॉर्टेंट मेथड है फ्रॉम अल्कोहल।